भारत की ओर से वैश्विक व्यापार के संबंध में मिले जुले सिग्नल देखने को हमें मिल रहे हैं। इसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे मिक्स्ड सिग्नल्स, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्विक व्यापार के संबंध में भारत के जो संकेत हैं वे कैसे हैं, मिले जुले हैं। यानी कि भारत कभी तो इस संबंध में जो है हाँ कहता है और कभी जो है भारत बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन को बढ़ावा देता है ना। यानी कि कभी भारत ऐसा कहता है कि नहीं भाई, हम तो आत्मनिर्भर भारत पर ही जोर देंगे। पेंडेमिक इम्पेरेटिव्स, देखो इम्पेरेटिव का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही अर्जेंट बात, मतलब कोई ऐसी बात जिसको तुरंत किया जाना जरूरी है, जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। तो वैश्विक महामारी के दौरान कई ऐसी बातें आई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए ज़रूरत है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है विविधीकरण, यानी कि विविधता, बहुत ही ज़्यादा विविधता है ना, उसको बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज। कुल मिला के इस कोरोना वायरस के दौरान हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई जो भी सप्लाई हो रही है प्रोडक्ट्स की, है ना, उनका काम एक जगह से नहीं चल सकता, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, यानी कि सप्लाई कई जगह से होनी ज़रूरी है। बट प्रोटेक्शनिज्म इज नो आंसर। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब होता है संरक्षणवाद। संरक्षणवाद का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ अपने ही घरेलू स्तर पर जो आपके व्यापारी हैं उनको बढ़ावा देते हो, और बाकी के जो लोग हैं यानी कि जो विदेश के लोग हैं उन्हें आप रोकने का प्रयास करते हो। इसको हम कहेंगे प्रोटेक्शनिज्म। तो प्रोटेक्शनिज्म इज नो आंसर, ये एडिटोरियल कहता है कि भाई पेंडेमिक इम्पेरेटिव्स, कि पेंडेमिक के दौरान जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि भाई सप्लाई में डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है, लेकिन संरक्षणवाद कोई जवाब नहीं है। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, दैट इंडिया इज लुकिंग टू इम्प्रेस अपॉन द वर्ल्ड। भाई एक ऐसा समय चल रहा है अभी कि भारत जो है इस चीज़ को देख रहा है क्या, टू इम्प्रेस अपॉन द वर्ल्ड, कि भारत जो है विश्व के ऊपर अपना प्रभाव डालना चाह रहा है, विश्व को प्रभावित करना चाह रहा है। दैट इट इज़ स्ट्रांगली पोजिशन्ड, भारत विश्व को ये बताना चाह रहा है कि उसकी जो पोजीशन है वो बहुत ही मजबूत है। एज वेल एज, साथ ही साथ विलिंग, भारत विश्व को ये बताना चाह रहा है कि भारत जो है इच्छुक है, विलिंग है, एंड एबल टू बिकम, और भारत इस योग्य है, बनने के योग्य है, अ मोर रिलायबल, रिलायबल का मतलब है जिस पर भरोसा किया जा सके, अ मोर रिलायबल सप्लाई चेन पार्टनर फॉर देम देन चाइना। और भारत जो है ये दिखाना चाह रहा है विश्व को कि भाई विश्व भारत के ऊपर भरोसा कर सकता है एक सप्लाई चेन पार्टनर के रूप में, है ना, कि भाई भारत जो है काफ़ी ज़्यादा सप्लाई कर सकता है प्रोडक्ट्स की, फॉर देम देन चाइना। यानी कि भारत विश्व को ये बताना चाह रहा है कि विश्व चाइना की बजाय भारत पर प्रोडक्ट्स की सप्लाई के लिए डिपेंड हो सकता है। हैज़ बीन प्रूवन इन रिसेंट टाइम, तो ये जो बात है भारत की, उसको भारत ने साबित किया है अभी हाल ही के टाइम्स में, है ना, अभी हाल ही के टाइम्स में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिमार्क्स ऑन ट्यूसडे, कि भाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कि भाई जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने अभी हाल ही में कुछ कमेंट्स किए ऑन ट्यूसडे, है ना, ट्यूसडे को इन्होंने कुछ कमेंट्स किए अबाउट ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के बारे में, आर वर्थ टेकिंग नोट ऑफ। तो इन्होंने जो कमेंट किए हैं उन कमेंट्स पर ध्यान देना जरूरी है ना। टेक नोट ऑफ समथिंग का मतलब है किसी चीज पर ध्यान देना, है किसी चीज को नोट करना। तो मिस्टर एस जयशंकर ने ग्लोबलाइजेशन के संबंध में जो कमेंट किए हैं उनको देखना भी जरूरी है, उनको नोट करना भी जरूरी है। द पेंडेमिक एक्सपीरियंस क्रिएट्स अ केस, कि कोरोना वायरस के दौरान जो अनुभव हमें हुआ है उसने एक एक केस हमारे सामने खड़ा कर दिया है, क्रिएट्स अ केस फॉर शॉर्टर सप्लाई चेन्स विद मोर नेशनल कैपेसिटीज, फॉर शॉर्टर सप्लाई चेन, कि भाई पेंडेमिक के दौरान हमें क्या देखने को मिला, पेंडेमिक के दौरान हमें ये देखने को मिला कि भाई सप्लाई चेन, सप्लाई चेन का मतलब होता है प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है उनकी पूर्ति करना, तो उसकी कमी देखी गई है ना, सप्लाई चेन की कमी देखी गई विथ मोर नेशनल कैपेसिटीज, मतलब
ऐसे देशों की कमी देखी गई जिनकी क्षमताएं बहुत ज़्यादा हों और जो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर सके, है ना, इसकी कमी देखी गई। ही सेड, ऐसी बात जो है मिस्टर एस जयशंकर ने कही। बिफोर चाइडिंग ग्लोबलाइजेशन गुरुस, बिफोर, देखो चाइड का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, फटकार लगाना। ग्लोबलाइजेशन गुरुस, कि भाई इन्होंने क्या किया, मिस्टर एस जयशंकर जो हैं, इन्होंने ये जो वैश्वीकरण के समर्थक हैं, फॉर एडवोकेटिंग, देखो एडवोकेट का मतलब होता है किसी के पक्ष में होना, किसी को सपोर्ट करना, किसी को समर्थन देना, कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन गुरुज हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उनको उनको क्रिटिसाइज करने से पहले, उनको क्रिटिसाइज करने से पहले मिस्टर जयशंकर ने कहा कि भाई पेंडेमिक के दौरान हमने देखा, क्या हमने देखा कि भाई जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनकी जो क्षमताएं हैं वो बहुत कम हैं, यानी कि वे सप्लाई नहीं कर पा रहे जितनी उनको करनी चाहिए। फॉर एडवोकेटिंग ओपन मार्केट्स विदाउट एक्नॉलेजिंग जियोपॉलिटिकल मोटिवेशंस, कि भाई कई सारे ग्लोबलाइजेशन गुरुज हैं जो क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, यानी कि जो वैश्वीकरण का समर्थन करते हैं, वे क्या कहते हैं, उनके अनुसार मार्केट्स ओपन होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस कम से कम होने चाहिए, विदाउट एक्नॉलेजिंग, बिना इस बात को स्वीकार किए। एक्नॉलेज करने का मतलब होता है किसी बात को स्वीकारना। जियोपॉलिटिकल मोटिवेशन, जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक, मोटिवेशन का मतलब है कि भाई आपका इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो कुल मिला के मिस्टर एस जयशंकर ने इन ग्लोबलाइजेशन गुरुज को भी फटकार लगाई जो कि ओपन मार्केट का समर्थन करते हैं, बिना इस बात को महसूस किए कि भाई कोई देश जो है उसका जो भू राजनीतिक, उसका जो मोटिवेशन है वो क्या है ना, उसके पीछे कौन सी बात जो है काम कर रही है। दैट ही साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर सप्लाई, दैट, यह बात कि उन्होंने हवाला दिया, साइट का मतलब है उल्लेख करना, हवाला देना, द एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर सप्लाई चेन, उन्होंने भारत की हेल्थ केयर सप्लाई चेन जो है उसका उदाहरण दिया। वल्नरेबिलिटीज़, देखो वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होना। बीइंग एक्सपोज्ड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ कोविड-19, ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत, किसी चीज़ का प्रारंभ होना। कोविड-19 के प्रारंभ के साथ ही इस बात का खुलासा हो गया कि भारत की हेल्थ केयर के संबंध में जो सप्लाई चेन है वो कितनी कमज़ोर है। मेक्स इट क्लियर, तो कुल मिला के ये जो उदाहरण है ये इस बात को स्पष्ट कर देता है, हिज ब्रॉडर मैसेज, कि मिस्टर एस जयशंकर जो थे उनका जो आप कह सकते हो एक जनरल मैसेज जो था वो ये था, वाज एम्ड एट, उनका जो मैसेज था वह, उसका उद्देश्य क्या था, वह किस ओर था, वह था चाइना की ओर, चाइना, ऑन हुम इंडिया रिलाइड टू मच, कि भाई उनका मैसेज जो था वो चाइना की ओर था जिस पर कि भारत ने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, टू मच, कुछ ज़्यादा ही भरोसा किया, फॉर क्रिटिकल फार्मा एंड हेल्थ केयर इंपोर्ट्स, कि भाई क्या हुआ, भारत ने जो है क्रिटिकल फार्मा, देखो फार्मा है मेडिकल क्षेत्र से ना, क्रिटिकल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप कह सकते हो कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए जो उपकरण हैं, इसके अलावा हेल्थ केयर इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब है जो भी चीज़ें आप आयात करते हो, है ना, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें भारत चाइना से आयात करता है, तो भारत इन चीज़ों को आयात करने के मामले में कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट था चाइना के ऊपर। लेकिन कोरोना वायरस के दौरान इन ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री की अगर हम बात करें ना, मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई, इनकी पूर्ति नहीं हो पाई, यानी कि चाइना उतनी सप्लाई नहीं कर पाया कोरोना वायरस के टाइम पे। एंड कंटिन्यूस टू रन अप अ लार्ज ट्रेड डेफिसिट विथ, एंड कंटिन्यूज टू रन अप लार्ज ट्रेड डेफिसिट, देखो ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है व्यापारिक घाटा, व्यापार में घाटा, व्यापारिक घाटे का मतलब होता है जब दो देशों के बीच, जब दो देशों के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में संतुलन नहीं होता, उसको हम बोलते हैं व्यापारिक घाटा। यानी कि अगर आपने जितना इंपोर्ट किया उतना ही अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो इसका मतलब है व्यापार आपका संतुलन में है। तो
मिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत के साथ चाइना जो है लगातार, रन अप का मतलब है यहाँ पे इकट्ठा करते जाना, कि लगातार जो व्यापारिक घाटा है ना वो इकट्ठा होता जा रहा है, व्यापारिक घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। टैपिंग द रिसीडिंग ग्लोबल सेंटिमेंट फॉर चाइना। देखो, टैप का मतलब होता है किसी चीज़ को यूटिलाइज करना, आपके पास कोई संसाधन है उसका प्रयोग करना। रिसीडिंग का मतलब है कम होता हुआ, पीछे हटता हुआ। ग्लोबल सेंटिमेंट, सेंटिमेंट का मतलब है भावनाएं, कि भाई चाइना के प्रति जो वैश्विक भावनाएं हैं वे लगातार कम होती जा रही हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का भारत को फ़ायदा उठाना चाहिए, कि भाई कुल मिला के कई सारे देश हैं जो कि आप कह सकते हो कि जो चाइना पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, यानी कि वे चाइना को उतना अच्छा व्यापारिक पार्टनर नहीं समझते। तो इस बात का फ़ायदा भारत को उठाना चाहिए। एंड द डेंजर्स अबाउट डिपेंडिंग ऑन लिमिटेड, और साथ ही साथ इस बात के खतरे भी हमारे सामने आए हैं। क्या? अबाउट किस बारे में? डिपेंडिंग ऑन लिमिटेड, कि कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, जो कि बहुत ही सीमित है, उस पर डिपेंड होना भी ठीक नहीं है ना। इवन इफ, भले ही, ह्यूजली एफिशिएंट, ह्यूजली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा रूप से, एफिशिएंट का मतलब है सक्षम, कि भाई ठीक है कोई भी जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सक्षम हो सकता है, लेकिन अगर वो लिमिटेड है तो उस पर डिपेंड होना ठीक नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें सप्लाई चेन्स, इज अ सेंसिबल प्लॉय, तो अगर भारत चाइना के प्रति जो वैश्विक भावनाएं हैं व्यापार को लेकर वो कम होती जा रही हैं, तो भारत अगर इस अपॉर्चुनिटी का प्रयोग करता है तो ये बहुत ही समझदारी भरा प्लान है। प्लॉय का मतलब है प्लान, सेंसिबल समझदारी भरा। इज अ सेंसिबल प्लॉय गेनिंग इज अ सेंसिबल प्लॉय गेनिंग रिजोनेंस, तो ये एक बहुत ही समझदारी भरा प्लान है जो कि गेन का मतलब है प्राप्त कर रहा है, रिजोनेंस, रिजोनेंस का मतलब है इस बात के प्रति सहमति देखने को मिल रही है, इसकी गूंज, इसकी प्रतिध्वनि हमें देखने को मिल रही है। अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के शुरुआत में, ऑस्ट्रेलिया स्पेशल एनवॉय टू इंडिया, कि ऑस्ट्रेलिया के जो विशेष राजदूत हैं भारत में, टॉनी एबर्ट, इन्होंने क्या हुआ, अक्यूज्ड चाइना ऑफ, अक्यूज्ड के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन आता है। अक्यूज्ड का मतलब होता है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। तो चाइना के जो दूत हैं मिस्टर टॉनी एबर्ट, इन्होंने चाइना के ऊपर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया इन्होंने चाइना पर? ऑफ वेपनाइजिंग ट्रेड, कि भाई चाइना जो है वो क्या कर रहा है, व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि व्यापार को चाइना हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। लूजिंग इट्स क्रेडिबिलिटी एंड ब्लॉकिंग ट्रेड फ्लोस, और चाइना क्या कर रहा है, अपनी इस तरह से चाइना ट्रेड को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसके माध्यम से अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता को खो रहा है। एंड ब्लॉकिंग ट्रेड फ्लोस, और क्या कर रहा है चाइना, रुकावट डाल रहा है ट्रेड फ्लोस, कि जो व्यापार का जो मुक्त बहाव होता है ना, जो यानी कि फ्री तरीके से व्यापार होता है, उसको चाइना ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। दैट मिस्टर एबर्ट, दैट यह बात कि मिस्टर एबर्ट जो है, कौन है ये, अ फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, ये पूर्व ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं मिस्टर एबर्ट। हु हैड हिमसेल्फ साइंड, जिन्होंने स्वयं साइन किया था, क्या क्या हस्ताक्षर किया था इन्होंने, अ फ्री ट्रेड पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट विद चाइना, कि मिस्टर एबर्ट ने स्वयं जब ये प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के, तब इन्होंने चाइना के साथ में एक मुक्त व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और अब मिस्टर एबर्ट जो है इज नाउ पुशिंग हार्ड, पुश हार्ड का मतलब है बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना, कि अब मिस्टर एबर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जोर लगा रहे हैं किस बात के लिए, फॉर अ ट्रेड डील विद इंडिया, वे चाहते हैं कि एक व्यापारिक समझौता हो, किसके साथ, भारत के साथ में। अब एडिटोरियल कहना चाह रहा है देखो कितना अंतर आया है चाइना के प्रति, कि ऑस्ट्रेलियन, एक पूर्व ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने चाइना के साथ मुक्त व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, वे अब इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि भाई भारत के साथ में ट्रेड डील होनी चाहिए, भारत के साथ में व्यापारिक समझौता होना चाहिए। पुशिंग हार्ड फॉर अ ट्रेड डील विथ इंडिया एज एन ऑब्वियस ट्रस्टवर्थी सब्सटीट्यूट, उनका कहना है मिस्टर एबर्ट का कि भारत जो है एक बहुत ही स्वाभाविक भरोसेमंद विकल्प है फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन।
अगर हम बात करें पूरे वैश्विक दृष्टि से ना, सप्लाई चेन के बारे में अगर हम बात करें है ना, तो भारत जो है एक बहुत ही आप कह सकते हो स्वाभाविक विकल्प है। तो इन्होंने ये जो बात कही है, इज एन एडमायरेबल, एडमायरेबल का मतलब है प्रशंसनीय, एंडोर्समेंट का मतलब है समर्थन, ऑफ ऑफिशियल टैक्ट, कि भाई टैक्ट का मतलब है एक तरीके की आपकी नीति है ना, कि भाई आपकी कुशलता। एडमायरेबल एडमोर्समेंट, एडमायरेबल एंडोर्समेंट ऑफ ऑफिशियल टैक्ट, कि भाई इन्होंने ये जो इन्होंने बात कही है, ये बात जो है बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय, एक तरीके से इन्होंने समर्थन किया है ना, ऑफिशियल रूप से। However, हालांकि मिस्टर जयशंकर who also went on to term the idea that other people can operate in your economy on terms which are advantageous to them as ridiculous। अब देखो मिस्टर जयशंकर जो हैं, इन्होंने इस बात को रिडिकुलस कहा है। रिडिकुलस मतलब हास्यास्पद। कौन सी बात को उन्होंने हास्यास्पद बताया? ऑल्सो वेंट ऑन टू टर्म, वेंट ऑन का मतलब है उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, टू टर्म, टर्म का मतलब है किसी चीज के बारे में कुछ कहना, कुछ करार देना किसी चीज को। टू टर्म द आइडिया, इस विचार के बारे में। कौन सा विचार? दैट अदर पीपल कैन ऑपरेट इन योर इकोनॉमी, कि यह विचार कि अन्य जो लोग हैं वह आपकी अर्थव्यवस्था में काम कर सकते हैं। किन शर्तों पर? ऑन टर्म्स विच आर एडवांटेजियस टू देम, जो कि उनके लिए फायदेमंद हो। भाई अन्य लोग जो हैं वे आपकी अर्थव्यवस्था में आके काम करना चाहते हैं, तो वे आपकी अर्थव्यवस्था में काम तभी कर सकते हैं जब कंडीशंस ऐसी हों जिनसे उनको फायदा होता हो। तो इस बात को मिस्टर जयशंकर जो है उन्होंने रिडिकुलस कहा है। एंड आर्ग्यूड, और मिस्टर जयशंकर ने इस बात के प्रति अपना तर्क दिया है, दैट देयर वाज नो नीड टू बी डिफेंसिव अबाउट प्रोटेक्शनिज्म। डिफेंसिव का मतलब क्या होता है? बचाव की मुद्रा में आ जाना है ना, किसी चीज को बचाना, किसी चीज की रक्षा करना। दो नो नीड टू बी डिफेंसिव अबाउट प्रोटेक्शनिज्म, कि जो संरक्षणवाद है, प्रोटेक्शनिज्म है, उसको लेकर डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। परहैप्स, शायद, ही वॉज एड्रेसिंग द रीइटरेटेड डिसकंटेंट। एड्रेसिंग का मतलब है किसी चीज को जो एड्रेस करने का मतलब होता है किसी चीज को संबोधित करना या फिर किसी चीज का समाधान करना, है ना। एड्रेसिंग का मतलब है शायद वो इस बात का हवाला दे रहे थे, इस बात को संबोधित कर रहे थे। द रीइटरेटेड, रीइटरेट का मतलब होता है किसी चीज को पुनः दोहराना। डिसकंटेंट का मतलब होता है जब आप असंतुष्ट होते हो ना किसी बात को लेकर, उसको हम बोलते हैं डिसकंटेंट, है ना। डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतुष्टि। तो perhaps he was addressing the reiterated discontent about some of India's broader market access reluctance। रिलक्टेंस का मतलब होता है इच्छुक न होना किसी चीज के प्रति, उसको बोलते हैं, है ना, इच्छुक किसी चीज को लेकर। अगर आप इच्छुक नहीं हो तो इसका मतलब है आप रिलक्टेंट हो। तो शायद वह इस ओर इशारा कर रहे थे, इस चीज को संबोधित कर रहे थे। क्या? एक बात है ना, एक असंतुष्टि जिसको कि दोहराया गया है। किस बात के बारे में है असंतुष्टि? अबाउट सम ऑफ इंडियाज ब्रॉडर मार्केट एक्सेस, एक्सेस का मतलब है पहुंच, कि भाई भारत का एक बड़ा आप कह सकते हो जो व्यापारिक क्षेत्र है वह राजी नहीं है। किस चीज के लिए? मुक्त व्यापार के लिए। बेस्ड ऑन रिसेंट सप्लाई चेन शॉक्स, बेस्ड ऑन का मतलब है इस बात पर, अगर आधार हम इस चीज को माने, बेस्ड ऑन का मतलब है इस आधार पर। रिसेंट सप्लाई चेन शॉक्स, कि अभी हाल ही में जो हमें क्या देखने को मिले हैं सप्लाई चेन के बारे में ना, कई तरह के शॉक हमें लगे हैं इन सेक्टर्स, विभिन्न क्षेत्रों में। रेंजिंग फ्रॉम, है ना, रेंज का मतलब है कि भाई उसका विस्तार जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स टू कमोडिटीज, कि भारत की अगर हम बात करें, है ना, कि भारत की अगर हम बात करें तो वर्तमान में हम क्या देखते हैं, भारत में जो है सेमीकंडक्टर्स की कमी पड़ रही है। भारत को सेमीकंडक्टर्स जो है वह अन्य देशों से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसके अलावा अन्य भी कई वस्तुएं हैं जिनको भारत से जो है ना, जिनको भारत को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। कुल मिला के भारत जो है सभी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, है ना। But this broad brush messaging against globalization is troublesome।
देखो ब्रॉड ब्रश का मतलब होता है कोई भी चीज़, जब हम बोलते हैं ना ब्रॉड ब्रश, इस ब्रॉड ब्रश का मतलब होता है जिसमें कि सारी चीज़ें डिटेल में ना हो। जब कोई भी आपका प्लान होता है उसमें सारी बातें डिटेल में नहीं की जाती है ना, इसका मतलब है वो प्लान आपका ब्रॉड ब्रश है ना, यानी कि उसमें आपने डिटेल तरीके से चर्चा नहीं की है। बट दिस ब्रॉड ब्रश मैसेजिंग अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन इज ट्रबलसम। तो वैश्वीकरण के खिलाफ ये जो संदेश है जिसमें डिटेल्स की कमी है, यह परेशानी भरा है, इज ट्रबलसम है ना, यह परेशानी भरा है। पर्टिकुलरली खास करके व्हेन अदर कैबिनेट मेंबर्स आर टेकिंग पेन्स, खास करके अन्य जो कैबिनेट सदस्य हैं वे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। देखो टेक पेन्स है ना, टेक पेन है ना, इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करना है ना, उसको बोलते हैं टेक पेन है ना। कि खास करके ये बात और भी ज़्यादा ट्रबलसम इसलिए है कि अन्य जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वे क्या कर रहे हैं, इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं टू कन्वे। कन्वे का मतलब होता है कुछ कहना, अपने मैसेज को कहना। टू कन्वे टू इन्वेस्टर्स, कि अन्य जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वे निवेशकों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं ना, टू कन्वे टू इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल FTA पार्टनर। पोटेंशियल का मतलब है संभावित, FTA है ना, फ्री ट्रेड FTA है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स। इसके अलावा भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो पार्टनर्स हैं उनको ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है दैट द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन इज नॉट अ प्रोटेक्शनिस्ट प्लेटफॉर्म। कि भाई भारत ने जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन चलाया है, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, कि भारत ने जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन चलाया है यह प्रोटेक्शनिस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, यह संरक्षणवाद से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म नहीं है। भाई क्यों ऐसा संदेश देना चाह रहे हैं हम अन्य निवेशकों को, ताकि अन्य निवेशकों को लगे कि यदि हम भारत में निवेश करते हैं तो हमें भी जो है एक तरीके से पूरा सपोर्ट भारत सरकार का मिलेगा। सच मिक्स्ड सिग्नलिंग में ऑल्सो अननर्व, यहाँ पे ये जो अननर्व आया है ना, इस अननर्व शब्द का मतलब है एक तरीके से निरुत्साहित करना किसी चीज़ को है ना, किसी को डिस्करेज करना। अब भारत इस तरह के जो मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है कि कभी तो भारत जो है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने की बात करता है, कभी भारत जो है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की बात करता है, प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देता है, संरक्षणवाद को बढ़ावा देता है। तो इस तरह के जो मिक्स्ड सिग्नल्स हैं भारत की तरफ से, ये डिस्करेज कर सकते हैं किन चीज़ को, नेगोशिएटिंग काउंटर पार्ट्स है ना। देखो नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करते हुए किसी समाधान तक पहुंचना है ना, कि भाई अन्य लोग भी हैं, भारत के अलावा विश्व में अन्य देश भी हैं जो अपना व्यापारिक महत्व बढ़ाना चाहते हैं ना। काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, एंड स्टेक होल्डर्स का मतलब है हितधारक, फॉर सिमिलर डील्स विथ द UAE, कनाडा, द EU, कि भाई अन्य देश भी हैं जिनके साथ व्यापारिक डील चल रही है ना, यानी कि विश्व जो है उनके साथ व्यापारिक डील करना चाहता है। जैसे कि हमने बात की कौन कौन से देश हैं, UAE है, कनाडा है ना, यूरोपियन यूनियन है। एंड दोज इन्वॉल्व इन द रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का मतलब है पुनर्जीवित, जिसमें पुनः जान डाल दी गई हो, है ना। एंड दोज इन्वॉल्व इन द रिवाइड इंडिया US ट्रेड डायलॉग, इसके अलावा अन्य लोग हैं ना जो कि शामिल है, किस चीज़ में शामिल है, पुनर्जीवित भारत अमेरिका का जो व्यापारिक डायलॉग है उसमें। देयर इज नो डिनाइंग, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, डिनाई करने का मतलब होता है इनकार करना, दैट द वर्ल्ड इज येट का मतलब है अभी प्राप्त करना है ना, अभी आपने प्राप्त नहीं किया, येट का मतलब अभी होना बाकी है। देयर इज येट टू गेट अ फेयर ग्लोबल ट्रेड, फेयर ग्लोबल ट्रेड का मतलब है पूर्ण निष्पक्ष तरीके का, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार है ना, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार, इसे हम कहेंगे फेयर ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर थ्रू द WTO। एडिटोरियल कहता है कि इस बात से हम इनकार नहीं कह सकते कि अभी जो है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है कुछ नियम बनाए जाने जरूरी है फेयर ग्लोबल ट्रेड के लिए, और द इमीडिएट पेंडेमिक इम्पेरेटिव्स रिक्वायर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज, या फिर आप ये कह सकते हो
कि अभी तत्काल रूप से हमने क्या देखा, पेंडेमिक ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है ना, इम्पेरेटिव्स, कि भाई पेंडेमिक के चलते जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने आई हैं वो ये है, उनके लिए ज़रूरत है क्या, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज, कि पूरे विश्व में जो सप्लाई चेन है उसका डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है ना, उसका विविधीकरण होना ज़रूरी है ना। आप सिर्फ चाइना पर डिपेंड नहीं हो सकते। एंड स्केलिंग अप, स्केल अप का मतलब होता है और ज़्यादा इंक्रीज करना, और ज़्यादा बढ़ाना ऑफ डोमेस्टिक कैपेसिटीज। साथ ही साथ पेंडेमिक ने इस बात को भी बता दिया कि घरेलू स्तर पर जो हमारी क्षमताएं हैं उनको भी स्केल अप करना जरूरी है, उनको भी बढ़ाना जरूरी है, टू बिल्ड, निर्मित करने के लिए, सम रेसिलियंस। रेसिलियंस का मतलब होता है किसी के खिलाफ उठ खड़े होना, रेसिलियंस बोलते हैं उसे। जैसे कोरोना वायरस ने आपके ऊपर चोट की और अब आप इस कोरोना वायरस के खिलाफ जो है उठ खड़े होते हो पूरी दमदारी के साथ, इसको कहा जाएगा रेसिलियंस, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई रेसिलियंस निर्मित करने के लिए ना, एक ऐसी क्षमता निर्मित करने के लिए कि कोई भी नुकसान आपको हो आप उसके खिलाफ खड़े हो सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि घरेलू स्तर पर भी आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर ज़रूरी है कि किसी एक देश पर डिपेंड न होकर डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दिया जाए। बट प्रोटेक्शनिज्म इज नॉट द आंसर। लेकिन ये जो संरक्षणवाद है ये कोई आंसर नहीं है। एज इंडिया इटसेल्फ विल आर्ग्यू विथ कंट्रीज वेयर इट सीक्स मार्केट एक्सेस। अब देखो भारत जो है ये भी तो विश्व में व्यापार करना चाहता है ना, एक्सेस का मतलब है पहुंच। भारत भी तो विश्व के अन्य जो मार्केट हैं उनमें अपनी पहुंच बनाना चाहता है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा दोगे तो अन्य जो देश हैं वे भी प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देंगे, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भारत स्वयं जो है इस बात के लिए आर्ग्यू करता है, इस बात के लिए तर्क देता है, भारत स्वयं किस बात के लिए आर्ग्यू करता है, विद कंट्रीज वेयर इट सीक्स मार्केट। सीक का मतलब है चाहना, कि भारत जिन देशों में मार्केट एक्सेस चाहता है अगर वहां पर प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा दिया जाता है तो भारत इस चीज का विरोध करता है ना। एंड ग्लोबलाइजेशन, आगे देखते हैं डिटेल क्या बात करता है। एंड ग्लोबलाइजेशन पर से का मतलब है यहाँ पर इन इटसेल्फ, है ना। और ये जो वैश्वीकरण है ये अपने आप में कैन नॉट बी पुहपुड। अब ये जो शब्द आया ना कैन नॉट बी पुहपू, इस पुहपू का मतलब होता है किसी चीज को खारिज कर देना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, है ना। कि भाई ग्लोबलाइजेशन जो है इसको अपने आप में जो है हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, इवन एज एट द सेम टाइम इंडिया कंटिन्यूज टू गेन फ्रॉम इट, कि भारत जो है ग्लोबलाइजेशन से कई चीज़ों का लाभ ले रहा है थ्रू राइजिंग एक्सपोर्ट। राइजिंग का मतलब है बढ़ता हुआ, कि भारत का जो एक्सपोर्ट है, भारत का जो निर्यात है वह लगातार बढ़ रहा है, यानी कि भारत जो है ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा ले रहा है। तो ऐसे ऐसे हालत में ग्लोबलाइजेशन जो है अपने आप में इसको हम जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते, है ना। कि भाई, है ना, तो ध्यान रखना पू पू का मतलब होता है किसी चीज को इम्प्रैक्टिकल कहते हुए खारिज कर देना। आगे देखते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक द वर्ल्ड विल नॉट बिकम लेस इंटरडिपेंडेंट। जस्ट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, कि कोरोना वायरस महामारी के कारण, है ना, पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी, कि इस वैश्विक महामारी के कारण जो है द वर्ल्ड विल नॉट बिकम लेस इंटरडिपेंडेंट, कि इस वैश्विक महामारी के कारण जो है विश्व जो है कम आत्मनिर्भर नहीं बन जाएगा। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड होना, एक दूसरे पर निर्भर होना। तो एक दूसरे पर निर्भरता जो है वह वैश्विक महामारी के कारण कम नहीं हो जाएगी। एज इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, फॉर एवरीवन टू मेक एवरीथिंग, ये संभव ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश जो है सारी चीजों का निर्माण कर ले। एज फॉर्मर चाइनीज प्रीमियर वैन जियाबाओ, कि जैसा कि पूर्व चाइनीज प्रीमियर वैन जियाबाओ जो है उन्होंने कहा था, क्या कहा था उन्होंने, साइटिंग चाइना का उदाहरण देते हुए उन्होंने ये बात कही थी, चाइना और सिंगापुर का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ये बात कही थी वैन जियाबाओ ने। अ नेशन दैट शट्स इट्स डोर टू द वर्ल्ड इज बाउंड, बाउंड का मतलब है कि पक्का मानो, जरूरी है, पक्का, अब ऐसा होगा ही होगा,
टू फॉल बिहाइंड का मतलब है पीछे छूट जाना, कि एक ऐसा राष्ट्र जो कि अपने दरवाजे विश्व के लिए बंद कर देता है वह पक्के में पीछे छूट जाएगा, है ना, वह पीछे रह जाएगा, है ना, इज बाउंड टू फॉल बिहाइंड, वह पीछे रह जाएगा। इंडिया वुड बी वेल सर्व्ड, भारत के लिए बहुत ही बेहतर होगा, इंडिया वुड बी वेल सर्व्ड, है ना, कि भारत के लिए यह ज़्यादा उचित होगा, भारत की जो है भारत के लिए यह ज़्यादा उचित है। इफ़ द फोकस इज ऑन ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी, ग्रेब का मतलब है पकड़ना, कि भारत क्या करे, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं उनको पकड़े, अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाए। द वर्ल्ड इज थ्रोइंग अप, थ्रो अप का मतलब क्या है, उछालना, फेंकना, कि पूरे विश्व की ओर से जो भी अवसर भारत की ओर फेंके जा रहे हैं उन अवसरों को भारत पकड़ ले, है ना, उन अवसरों का भारत लाभ उठाए। वाइल, जबकि होल्डिंग बैक, देखो होल्ड बैक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोक लेना, है ना, कि भाई किसी चीज के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो तो उसे आप नहीं कहते, उसे आप रोक लेते हो, है ना। लेमेंटेशन, देखो लेमेंटेशन का मतलब होता है एक तरीके से विलाप, किसी चीज को लेकर आप जो मातम मनाते हो ना, किसी चीज को, लेमेंटेशन, है ना, उसको बोलते हैं लेमेंटेशन। लेमेंटेशन का मतलब होता है कि भाई आपको किसी चीज को लेकर आप सैड महसूस करते हो, दुखी महसूस करते हो, इस तरह की जो भावनाएं होती है ना उनको हम बोलते हैं लेमेंटेशन, है ना, कि भाई सैडनेस, है ना, एंड फीलिंग सॉरी, है ना, उनको बोलते हैं लेमेंटेशन फॉर प्राइवेट कन्वर्सेशन। और एडिटोरियल कहता है कि कुल मिला के भारत को वर्तमान में क्या करना चाहिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाना चाहिए, और ये जो लेमेंटेशन है ना, ये जो क्या कहते हैं मातम मनाने से संबंधित जो बातें हैं उनको निजी में करना चाहिए, है ना। प्राइवेट कन्वर्सेशन, फॉर प्राइवेट कन्वर्सेशन का मतलब है आपका निजी संवाद, कि भारत को किसी भी बात को लेकर अगर विलाप करना है, दुख मनाना है ना, कि भाई भारत को अगर इस तरह की बातें करनी है कि भाई हमारा जो आत्मनिर्भर भारत प्लान है उसका क्या होगा, प्रोटेक्शनिज्म की ये बात करनी है, तो ये बातें जो है, इन बातों को लेकर अगर दुखी होना चाहते हो आप, है ना, आप जो है विलाप करना चाहते हो, तो ये आपको प्राइवेट में करने चाहिए। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जरूरी है वो ये कि विश्व के द्वारा जो भी अपॉर्चुनिटीज़ भारत के लिए उपस्थित की जा रही हैं, भारत उन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाए।